ऑफ यू। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इन दिनों में आपको ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, हमारा चैप्टर सेकंड है, सेकंड के आपका जो बीमी विश्लेषण है उसको आपको करा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको अभी तक जो है बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं। अभी तक मैं आपको जितने भी कराए हैं लगभग सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो आपका कोर्स है, आपका एनसीईआरटी जो कोर्स है, कोर्स के हिसाब से आपको क्रम से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सब करा रहा हूँ। और जो खास कर आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उनको मैं आपको विशेष तौर पर उनको ज़्यादा ही आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो 2 वीडियो मैंने अभी कराई है, कल और परसों जो लेटेस्ट कराई है, वो आपकी क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेक्चर आपका था। एक तुम्हारा था लंबन और लंबन विधि, 2 चीज़ आपको बताया था, लंबन विधि और लंबन किसे कहते हैं। आपका एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया था। एक प्रश्न में आपको जो कल बताया था, लेटेस्ट बताया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो क्या था, लंबन विधि के द्वारा किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करना। यानी हम लंबन विधि से किसी ग्रह का अथवा किसी तारे की पृथ्वी से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। अब उसी में आगे हमारा एक टॉपिक और छूटा है, जो आपका लंबन विधि के अंतर्गत ही आता है। तो आपको, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, सिर्फ आपको स्टेप समझा रहा हूँ, छोटे को समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो कहते हैं देखो वीडियो बहुत लंबी आती है, फिर इसमें आपका जो है बहुत ज़्यादा नेट भी खर्च होता है, एमबी खर्च होती है, शाम आपका नेट भी खर्च होता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपके मैं जो आपको पहले लिख दे रहा हूँ, बोले को देखो लिख के बनाऊँ, क्योंकि आपका जो है क्या मेरा समय बच जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ लिखते लिखते समझाऊंगा तो मेरी वीडियो बहुत काफ़ी लंबी चली आएगी। और फिर इसलिए आपको मैं क्या करता हूँ, आपका एक क्वेश्चन पहले आपका लिख लेता हूँ ब्लैक बोर्ड में, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि मेरा कम से कम जो है आपका नेट खर्च हो, और कम से कम हमारा इस कोर्स में हम वीडियो को आपको बढ़िया ढंग से समझा सकें। तो आज मैं जो 2 टॉपिक बताऊंगा आपको, मैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये भी आपके अक्सर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक मैं बताऊंगा आपको आधारक के बारे में बताऊंगा, एक बताऊंगा आपको ग्रह का आमाप तथा व्यास ज्ञात करना। तो ठीक है, उसको ध्यान से देखिए, आपको 2 आधार। और आधार क्या होता है आपका, देखिए ध्यान से, आधार होता है क्या है, ठीक है ना। आधार क्या होता है, आपका कहलाता है, देखिए 2 प्रेषण कहता क्या है, इसी वजह से क्या है, 2 प्रेषण बिंदुओं ए एवं बी के बीच की दूरी को आधारक कहा जाता है। क्या कहा, किसी का थे, जिसमें हम जहां से हम भेजते हैं, जैसे हमारे 2 प्रेषण बिंदु हुआ, जहां से हम देखते हैं, जहां से किसी वस्तु को ऊपर को देखते हैं, तो हमारे पास 2 बिंदु होते हैं, उनको जो बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं आधारक कहते हैं। अब देखो आपका क्या, मैं को लंबन बताया था ना, को लंबन बताया था, तो लंबन में क्या होता है, लंबन में दोनों आंखों के बीच की दूरी ए बी आधारक है। मैंने आपको लंबन बताया था। लंबन क्या होता था, हम क्या करते थे, हम एक दीवार पर एक पेंसिल रखते थे, पेंसिल से हम 2 आंखों से इसको देखते थे, पहले हम बाई आंख से देखते थे, फिर हम दाई आंख से देखते थे। तो ये आपका चित्र है, आपका ये आपका जो है लंबन का चित्र है। आपका यहाँ पर ए आपका क्या है, बाई आंख है, और बी आपकी दाई आंख थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका एक बिंदु एस था दीवार पर, जहां पर क्या था, हमको पेंसिल रखी थी, हमने क्या करना था, यहाँ से ए तथा बी से पेंसिल को अपनी आंखों से देखना था। तो यानी जो ए और बी क्या है, हमारे यहाँ पर 2 आंखें हैं, तो जो 2 आंखों यानी ए और बी के बीच की दूरी हम जो बी है हमारी, ये हमारी क्या कहलाएगी, आधारक कहलाएगी। समझ में आ गया होगा आपका, आधारक कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या रहा, जो 2 आंखें हैं उनके बीच की दूरी ए बी को आधारक कहते हैं। ये आपका पहला आपका आधार टॉपिक आपका हो गया। अब आता हूँ दूसरे टॉपिक में आता हूँ आपका। दूसरा क्या है हमारा, ग्रह का आमाप अथवा व्यास ज्ञात करना। हमको क्या करना है, किसी ग्रह का आमाप ज्ञात करना है, या व्यास, आमाप को व्यास भी कहते हैं, तो हम किसी ग्रह का व्यास कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या है, मैं इसका चित्र बनाया हूं आपका, जो आपका यहाँ पर क्या है, जो आपका एक ग्रह है, ये हमारे क्या है, एक ग्रह है, जिसमें पी क्यू क्या है, किसी ग्रह का व्यास है। और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, यहाँ पर आपकी जो बिंदु ए है, हमारा बिंदु ए है, ए क्या आपका ये पृथ्वी आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारा जो पृथ्वी है, वो ग्रह से बीच का कितने का कोण बनाती है, अल्फा का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसको समझिए ध्यान से आप। हमने कहा ग्रह के व्यास पी क्यू बराबर डी द्वारा, जो हमने ग्रह का व्यास पी क्यू, जो ग्रह का व्यास है आपका, उसको हमने क्या माना, इसको डी माना हमने, यानी पी क्यू क्या माना, डी माना, ठीक है। तो ग्रह के व्यास पी क्यू द्वारा डी द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु ए पर, जो हमारे यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी हमने कोई बिंदु ए ले लिया, ठीक हो गया। तो क्या कहता है, पृथ्वी के किसी बिंदु ए पर अंतरित कोण, जिसमें कोण अंतरित होता है आपका, कौन सा कोण आपका होता है यहाँ पर, अल्फा। तो पृथ्वी के किसी बिंदु ए पर जो कोण अंतरित होता है, अल्फा कोण आपका अंतरित होता है, क्या होता है, कह रहा है अल्फा को
अंतरिकोण अल्फा को उसका कोणीय आमाप अथवा कोणीय व्यास कहते हैं। यानी आपका जो अल्फा आपका ये बनता है, ये आपका क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कोणीय आमाप कहते हैं, या हम इसको कोणीय व्यास भी कहते हैं। ठीक है, इसी परिभाषा हो गई। अतः कोणीय आमाप या कोणीय व्यास अल्फा बराबर। अब कोणीय आमाप कोणीय व्यास कैसे निकालते हैं, सूत्र बनेगा इसका। क्या होता है, कोणीय आमाप या कोणीय व्यास अल्फा जोड़ क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। मैंने आपको बताया था सूत्र क्या होता है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। मैंने आपको कल बताया है, जो कल में आपको ग्रह बताया था ना, वहाँ ये सूत्र बताया था। ठीक है ना। और ये आपके इंटर की जो मैथमेटिक्स भी है, जो 11वीं की मैथमेटिक्स हमारी है, उसमें आपका चैप्टर 2 में जो 2.1 हमारा है, उसमें आपका ये प्रश्न आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, तो कोणीय व्यास क्या होता है, अल्फा क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या होती है। ठीक है ना। अब यहाँ चाप क्या हमारा, चाप हमारा पी क्यू है, और त्रिज्या क्या हमारी, ए पी हमारी त्रिज्या है। ठीक है ना, ये पी त्रिज्या थी, तो अल्फा क्या हो गया, पी क्यू बट्टे ए। समझ आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा आराम से आपको। इम्प्लाई दैट अल्फा बराबर डी अपॉन टी, यानी जो हमारा पी क्यू था, पी क्यू का मान क्या था हमारा, स्मॉल डी था, और जो ए पी था, ए पी का मान क्या था हमारा, कैपिटल डी था। तो अल्फा क्या आ गया यहाँ से, डी अपॉन डी आ गया। अतः व्यास डी बराबर, या डी क्या हमारा, डी हमारा व्यास है, स्मॉल डी जो हमारा इसका व्यास है, तो कहेंगे अतः व्यास डी बराबर डी इंटू अल्फा, यानी डी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, व्यास डी किसके बराबर आएगा, 3 इंटू अल्फा के बराबर आएगा। तो यही हमारा क्या है, कोणीय आमाप का सूत्र आपका यहाँ पर है। ठीक है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसका जो है ग्रह का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, किससे, इस सूत्र से। अगर हमको क्या पता हो, हमको अल्फा पता हो और डी पता हो, तो हम उसके द्वारा किसी भी ग्रह का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, ये भी बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा जरूर। मैं आपको आसान से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कहीं बार आपको कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसको आपको इसका जवाब